हम परमेश्वर का भवन में आकर परमेश्वर के सन्मुख में, प्रभु के सन्मुख में आए। हमारे आत्मिक जरूरतों के लिए हम परमेश्वर के सामने खटखटाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी रोजा प्रार्थना में परमेश्वर के आत्मा जैसे हमको अगुवाई दिया है, और यही है पवित्र आत्मा का काम हमारा जीवन में, कलीसिया में होना है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है। हालेलुया। यीशु मसीह आज असली रूप से हमारे पास नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन उनका प्रेजेंस, उनका उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है, हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमको चला रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए इन दिनों में ज्यादा समय प्रार्थना के लिए समय निकाल रहा है, प्रार्थना के लिए ज्यादा समय निकाल रहा है। तो इसलिए पवित्र आत्मा का बारे में लंबा समय नहीं, थोड़ा थोड़ा हम परमेश्वर का वचन से सीखना भी हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हमारा सेवा दुनिया में बहुत लोग देखते हैं, सुनते हैं, और काफी लोग पवित्र आत्मा के बारे में सवाल भी पूछते हैं, सवाल भी पूछते हैं, और पवित्र आत्मा के बारे में कुछ गलत फहमी भी इन दिनों में चला रहा है। इसलिए बाइबल क्लास नहीं है, प्रार्थना का समय है। हमारा सबका प्रार्थना का एक ही विषय होना चाहिए, पवित्र आत्मा पगले सदी में, जैसे हमने गाया, पगले सदी में जिस प्रकार पवित्र आत्मा कलीसिया में काम किया, वैसे इन दिनों में हमारा जीवन में काम होना है। वचन बोलने से पहले मैं एक बात बोलने के लिए चाहते, पवित्र आत्मा जबरदस्ती हमारे ऊपर कुछ नहीं करते। पवित्र आत्मा के लिए हम अपने शरीर को देना पड़ता, क्योंकि हमारा शरीर है ना परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हम उसको जिद्दी में पकड़ कर रखेगा तो परमेश्वर का आत्मा नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का कंट्रोल में हमने जोड़ना है। एक छोटी सी बात है, ताली बजाना। मैं बारता हूं, ये जो ताली बजाने में भी फर्क है। तो आप मुझे बताइए, ताली क्यों बजाते हो? पहले उसका जवाब दो। ताली क्यों बजाते हो? जो आपको आते बताओ, जवाब दे दो। ताली क्यों बजाते हो? बोलो ना। ढोलकी क्यों बजाते हो? ढोलकी क्यों बजाते हो? हाँ, महिमा तो है, लेकिन ढोलकी से आवाज आता है ना, ढोलकी से आवाज आता। तो ताली क्यों बजाना? आवाज आना। क्या आप खुद देखो, आप जिस प्रकार ताली बजाते आवाज आता है? समय नहीं है, नहीं तो मैं बारी बारी मौका देना था, ताली बजा कर आवाज सुनाओ। आप ताली बजाते आवाज आता है। हम क्या करते हैं, जैसे भैया लोग तंबाकू खाते ना, हालेलुया 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 हालेलुया, आवाज नहीं आता है। माफ करना। कितना सुंदर दो हाथ दिया खुदा ने, ये परमेश्वर को आराधना करने के लिए वचन में लिखा है। उसमें प्रॉपर इस बीच में जो जगह है ना, ये जो जगह यहां पर मारेगा तभी आवाज आता है। ऐसे करने से आवाज नहीं आएगा, ऐसे करने से आवाज नहीं आएगा। तो आप देख लो आप कैसे बजाते हो। इसीलिए बहुत तेरे चुड़कारा रुका हुआ है, ताली नहीं बजाते, ताली प्रॉपर नहीं बजाते।
मुझे पता नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा, इधर बैठकर, मैं पीछे बैठकर देख रहा था, ताली बजाते हैं सिर्फ नाम के लिए, आवाज नहीं आते। हाथ में दर्द आने से पहले ताली बजाना शुरू कर दो, नहीं तो फिर दर्द आएगा, फिर पूछेंगे क्या हो गया, क्यों हो गया प्रभु, हाथों में दर्द क्यों हो गया। परमेश्वर ने बोलेगा तू ताली नहीं बजाता है। इसलिए हम ताली बजाना, आवाज आना है, हाथ से आवाज आना है, छोटा भी बड़ा भी सभी लोग, आवाज आना है, आवाज आना है। सिर्फ 2-3 लोगों का तालियों का आवाज आता है, इधर ही 2-3 लोगों का आवाज आता है। माइकल पास्टर का आता है, मम्मी के आते हैं, देसा सिस्टर का आवाज आता है, और किसी की आवाज नहीं आते मेरे ख्याल से। मैं आपको कमी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें सीखना है, हमने सीखा। कोई ये शरीर हमारा नहीं है। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने मोल देकर हमको खरीदा है। ये शरीर हमारा नहीं है, परमेश्वर का, दे दो ना, दो। हालेलुया। मेरा विषय वो नहीं है, मैं पवित्र आत्मा का अलग अलग विषय के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बोलकर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। पिछले दिनों में मेरे पास बहुत लोग दूर से नजदीक सवाल पूछते हैं। उसमें से एक सवाल है, बाइबल में लिखा है अन्य भाषा बंद हो गया, उसके लिए उन्होंने एक आयत दिया है, पहले कोरिन्थी 13:8। थोड़ा पढ़िए, पहले कोरिन्थी 13:8। हाँ, हाँ, उधर ही सिर्फ भाषा के बारे में नहीं बोला, ज्ञान के बारे में भी लिखा है। फिर पढ़ो बेटे, हो है? हाँ, भविष्यवाणी समाप्त हो सकता है। हाँ, भाषा भी जाती रहेगी। हाँ, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि ये सारे वरदानों में आते हैं। वरदान हमेशा नहीं रहेगा, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए परमेश्वर किसी को देते हैं, उस मकसद पूरा होने के बाद परमेश्वर उसको वापस लेते हैं। वरदान, अन्य भाषा एक चिन्ह भी है, एक वरदान भी है, उसका 2 साइड है। ओके, तो ये आयत लेके बहुत लोग बोलते हैं अभी अन्य भाषा बंद हो गया, अभी किसी को नहीं मिलेगा। क्या ये सच है? सिर्फ उसका जवाब मैं बोलने के लिए चाहता हूं। आपको मालूम है अन्य भाषा कहां से शुरू हुआ था? सबसे पहले प्रेरितों का काम 2 अध्याय से, कलीसिया का जो इनाग्रेशन डे है, जो उद्घाटन दिन है, उसी दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और सभी लोग अन्य भाषा में बोलने लगा। वो 2 अध्याय पहले से 4 तक थोड़ा पढ़िए बेटे। जब पेंतिकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने उसको बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा में बोलने लगी। दूसरी भाषा में लिखा गया अन्य भाषा बोलना शुरू हो गया। लेकिन आप शुरू हो गया करके आयत है, बंद हो गया करके आयत कोई दे सकता है मुझे? नहीं, शुरू हो गया उस दिन, आज तक बंद नहीं हुआ, आज तक चल रहा है। हालेलुया। जो पहले आयत हमने पढ़ा है 13:8 में, पहले कोरिन्थी 13:8 में वरदानों के बारे में,
यहां पर जो लिखा है अन्य भाषा के चिन्ह है, चिन्ह और है अलग अलग भाषाओं का वरदान, वो अलग चीज है। अलग अलग भाषाओं का वरदान, हम भी अलग अलग भाषाओं के वरदानों के लिए प्रार्थना करना है। हमेशा एक ही शब्द मिला या दो शब्द मिला वो बोलते जाए, बोलते हुए नहीं। आप प्रार्थना करना, प्रभु हमको नया नया भाषा दे, नया नया भाषा दे, और प्रार्थना करेगा तो आपको नया नया भाषा मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अन्य भाषा के चिन्ह है वो अभी तक बंद नहीं हुआ, लेकिन अन्य भाषा के वरदान के रूप में अन्य भाषाओं का वरदान मिलेगा, वो बंद हो सकता है। लेकिन अन्य भाषा जो चिन्ह है वो अभी तक बंद नहीं हुआ। वचन में एक आयत भी नहीं, अभी भी जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आते हैं वो अन्य भाषा में बोलते हैं। बहुत साल पहले एक पास्टर नहीं है, इवेंजलिस्ट है, लेकिन वो पवित्र अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करते। मुझे खाने के लिए बुलाया, खाना खाया, उसको बोलते पास्टर जी हमारा और आपका बीच में थोड़ा सा फर्क है। मैंने बोला क्या फर्क है? बोलते आप है ना जो पवित्र आत्मा के ऊपर बोलते हैं, बस उसी फर्क है। मैंने बोला उसमें फर्क क्या है? बोलते वो तो उसी दिन आए थे पेंटेकोस्टल के दिन, उसके बाद थोड़ी आया। मैंने बोला पेंटेकोस्टल दिन में जो पवित्र आत्मा आया उसके बाद नहीं आया कहीं, उसके बाद किसी के ऊपर नहीं आया। ओ ये एक दो जगह में होगा। मैंने बोला एक ही जगह में है तो काफी है। तो आज मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं, पेंटेकोस्टल दिन में जो पवित्र आत्मा आया उसके बाद बाइबल में, बाहर की बात छोड़ो, बाइबल में कौन कौन किसको किसको पवित्र आत्मा मिला और अन्य भाषा बोला है, उससे मैं ये सबूत देना चाहता है। पेंटेकोस्टल दिन में प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा आने के बाद बंद नहीं हुआ, और चर्च इतिहास में बाइबल में अलग अलग जगह में ये पवित्र आत्मा मिलते रहेगा। प्रभु का दास उनके लिए प्रार्थना करते रहेगा। शुरू हुआ लेकिन बंद नहीं हुआ। पगली बात, मैं सारे आयत पढ़ने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि बाइबल क्लास नहीं है, वचन का भी समय नहीं है, एक्चुअली प्रार्थना है। मैं प्रार्थना को प्रेफरेंस देना है। पगली बात, पेंटेकोस्टल के दिन में ये 120 लोगों को ऊपर मिल गया। दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय शुरू हो गया। नंबर 2, 2:38 पत्रोस ने पवित्र आत्मा पाया, 2:38। नंबर 3, शमरिया में जो यीशु मसीह का विश्वासी लोग हैं, चेले लोग हैं, शमरिया, वो लोगों को पवित्र आत्मा मिला। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14 से 17 तक। कोई भी पढ़ना नहीं, लिखना हो तो लिखे, नहीं तो ये यूट्यूब से आप देख सकता है। शमरिया का लोग पेंटेकोस्टल दिन के बाद भी पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों का काम 8 का 14 से 17 तक। नंबर 4, अन्य जाति लोग, कोर्नेलियुस जैसे, कोर्नेलियुस का घर में अन्य जाति लोग पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोला। अन्य जाति लोग पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोला। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 44 लेकर 46 तक। नंबर 5, एफेसोस शहर में जो विश्वासी लोग हैं वो पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषा बोला। एफेसोस कलीसिया का लोग, प्रेरितों का काम 19 अध्याय 2 से 6 तक। एफेसोस कलीसिया, उधर का जो लोग है पेंटेकोस्टल दिन के बाद 20 साल की बात बोल रहा हूं। एफेसोस कलीसिया का इतिहास, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय के बाद 19 अध्याय आते हैं, 20 साल के गैप है। मतलब पेंटेकोस्टल दिन में पवित्र आत्मा आने के बाद 20 साल के बाद भी एफेसोस कलीसिया में लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया उनके लिए प्रार्थना किया, उसको पवित्र आत्मा मिला। नंबर 6,
परमेश्वर जिसको जिसको बुलाते हैं उनको सबको मिलता है, उस सबके लिए है। प्रेरितों का काम 2:39, प्रेरितों का काम 2:39। नंबर 7, प्रेरित पौलोस। प्रेरित पौलोस यीशु मसीह को देखा है नहीं, प्रेरित पौलोस अलग पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों का काम 9 अध्याय पहले से 18 तक। प्रेरितों का काम 9 अध्याय पहले से 18 तक और 26 अध्याय 4 से 20 तक, 22 अध्याय 3 और 21 आयत भी आप इसके साथ पढ़ सकता है। नंबर 8, योप्पा नाम शहर है, योप्पा। योप्पा में विश्वासी लोग पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 47। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 47। नंबर 9, कोरिन्थ कलीसिया। अलग अलग जगह में अलग कोरिन्थ कलीसिया पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषा बोलते थे। पहले कोरिन्थी 12 अध्याय और 14 अध्याय उसका 26 आयत। नंबर 10 यहूदिया कलीसिया का विश्वास लो। यहूदिया में जो कलीसिया है, प्रेरितों का काम 11 अध्याय पहले से 18 तक। इसी तरह 10 सबूत मैंने दिया है। पेंटेकोस्टल दिन में पवित्र आत्मा 120 लोगों के पास आया। उसके बाद भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग कलीसिया में जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाया, प्रभु का दास लोग सिखाया और जो लोग चाहते थे उनके लिए प्रभु का अभिषेक लोग प्रार्थना किया, उसको पवित्र आत्मा का भरपूरी मिला और अन्य भाषा बोला है। आज भी हम तैयारी करेगा तो आज भी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, जिसको अभी तक नहीं मिला है। ये आज का मेरा क्लास, एक अनुभव बोलकर हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। मेरा शादी होने के बाद केरला में सबसे पहले मुझे एक नया कलीसिया में सेवा के लिए भेजा हमारा बाइबल कॉलेज वालों ने केरला में। उस चर्च में एक सिस्टर था जो पवित्र आत्मा पाया। अमीर चर्च है, सभी लोग अमेरिका में हैं, बहुत नौजवान हैं, अच्छे बिल्डिंग है, बहुत अमीर चर्च है। हम उस चर्च में रहते थे, उस चर्च का पास्टर था मैं, लेकिन आत्मा में आराधना नहीं है। बड़ा चर्च है, पैसा है, लोग भी बहुत है, अमीर लोग है, लेकिन एक की बहन था जिसका शादी करके लेके आए, एक सिस्टर था, पवित्र आत्मा पाया। लेकिन मुझे काफी दुख हुआ। मैं उसके लिए क्या किया है, सिर्फ उसी मकसद के लिए 40 दिन उपवास लिया है, और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ चर्च बदलना है। मेरे सेवकाई के शुरुआत है, आपको मालूम है, लगातार मैं फास्टिंग नहीं लिया, बीच में खाना खाते थे, क्योंकि मेरा बिल्कुल जवानियत था। लेकिन मैं प्रार्थना बंद नहीं किया, प्रभु का हजूरी को नहीं छोड़ा, लगातार प्रार्थना में रखा। मेरे ख्याल से 38 दिन हो गया, कोई फर्क नहीं। दिन रात मीटिंग है, पूरा चर्च भरा होता है, लोग मजाक उड़ाते। मेरा पास्टर जी, मुझे सभी प्यार करते, बहुत प्यार करते। सभी लोग डर गया, ये 40 दिन खाना न खा के हमारे पास्टर जी मरे तो नहीं है, मरेगा तो नहीं। सभी लोग बोलते पास्टर जी खाना खाओ, हमको डर रहता है। मैंने नहीं, मैं एक जिद किया परमेश्वर के आत्मा के सामने,
मुझे अगर इस चर्च में सेवा के लिए भेजा है, ये चर्च बदलना है, मुझे पवित्र आत्मा का काम देखना है, मुझे और कोई चीज का जरूरत नहीं। मेरा मकसद एक ही था। 38 दिन हो गए, रात 9 बजे मीटिंग खत्म हो गया। तो मैंने बोला मैंने नहीं उठना इधर से, जिन्होंने जा सकता है जा सकता है, जो लोग जा सकता है जा सकता है। तो एक भी नहीं गया। सभी लोग सोचे शायद मुझे कुछ होगा, मैं मर जाएगा या ऐसे, क्योंकि शरीर भी कमजोर हो गया। 9 बजे के बाद मैंने बोला कोई ड्रम नहीं बजाना, ढोलक नहीं बजाना, गीत नहीं गाना, सिर्फ प्रार्थना है, जैसे अभी हम चल रहे हैं। एक जगह में भाई लोग, दूसरी जगह में बहन लोग, उसके बीच में ऐसे की जगह है। मैं फिर बोला जिन्होंने सोना है घर जाओ, लेकिन मैंने नहीं जाना। जिस मकसद के लिए मैं रोजा ले रहा हूं, मैंने ये मकसद देखकर ही इधर से उड़ना है। तो मैं बीच में चलते फिरते रो रहा है, प्रभु इतना दिन में रोजा लिया, कोई फर्क नहीं हुआ, चर्च में कोई फर्क नहीं, मुझे और कोई कम भी नहीं है। बहुत अमीर चर्च है, बहुत अमीर चर्च है, बहुत अमीर चर्च है। उस समय जब संडे चंदा लेके सेक्रेटरी मेरे पास लेके आते, इतना इतना बंडल नोट लेके आते थे, इतना कोई कम भी नहीं है। उस समय की बात है, कार है उस घर में, किसी चीज का कमी नहीं। मैं बीच में रात 9 बजे के बाद प्रार्थना करते रहो, सारे आंखें खोलकर देखते रहेगा। तो मैं रो रहा था, मैं रो कर चल रहा है। मैंने बोला मैं नहीं बंद करना, ये रोजा प्रार्थना मैंने बंद नहीं करना, मुझे पगले चर्च का हालात बदलना, उसका बाद में आगे सेवा करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। मैं एक आत्मिक जिद की है मैंने। थोड़ी देर के बाद एक हवा चला, एक हवा का मैं महसूस हुआ। मैं जब आंख खोलकर देखा, सबसे आगे लाइन में कुछ छोटे 10-12 साल का बच्चा का लाइन है, सबसे आगे। वो क्या कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो गया। मुझे पता चल गया काम शुरू हो गया। गीत नहीं, ढोलकी नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली प्रेयर। मैं फटाफट आगे आया। मैंने जो बच्चों को मुझे लगा वो हिल रहा है, उनके ऊपर हाथ रखा, वो एकदम भड़क उड़ा, आत्मा में बोलना शुरू हो गया, अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गया। जैसे आग लगता है ना जंगल में, ऐसे एक साइड से पूरा चर्च भर गया, पूरा चर्च भर गया। उस दिन मेरे याद से ये 40 से ज्यादा लोग उस रात पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषा बोलने लगा है। उस चर्च का ईदगाह में मैंने जब जाकर, खिड़की है ना, खिड़की में पड़ोसी लोग आकर कर, आज तक ये चर्च में ऐसे कोई बात देखा नहीं, सुना नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सारे खिड़की के सामने लोग जमा हो गए, क्या हो रहा है चर्च में। तो ये एक लड़का, जॉनी जैसे कि लड़का सबसे पीछे बैठा है, वो रो रहा है। वो एक बदमाशी टाइप था, उनका नाम था विलियम। मम्मी पापा सभी विश्वास में हैं। विलियम वो पीछे बैठा है। मैंने जाकर पूछा क्या हो गया बेटा। मुझे यीशु मसीह को चाहिए, मैं पापी हूं। एक ही समय पवित्र आत्मा जो लोग तैयारी में बैठा उसको भर रहा है, सेम टाइम जो गुनाहगार है उसको तौबा करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये खुदा का काम। मैंने बोले ऊपर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आकर बैठो। वो उस दिन खड़ा होकर यीशु मसीह को कबूल किया। मैं आपको बोलना चाहता है, उस परिवार से कम हजारों फैमिली आज अमेरिका में है। उस चर्च से हजारों फैमिली आज अमेरिका में है। पता नहीं उनके चर्चेस कितना है, शायद आप जानते होगा। उस फैमिली में एक बेटी है मोलम्मा, उनका है नागपुर बाइबल कॉलेज, मिशन इंडिया, जो इंडिया में बहुत मशहूर संस्था है, मिशन इंडिया। डॉक्टर क्या है, लुकोस, डॉक्टर लुकोस, सजीके लुकोस उसका फाउंडर है। सजीको लुकोस
मौलम्मा का हस्बैंड है, हमारी चर्च में भी आया एक बार। वो इंडिया में, अमेरिका बहुत बड़े संस्था है। मैं वो मौलम्मा का ब्रदर के बारे में बोला, विलियम। मैं बोलने का मतलब, अगर हम तैयार रहे, हमारा चर्च भी बदल सकता है। हमारे चर्च में हमको दर्द चाहिए। आज हमारे दिन में काफी कम लोग हैं, लेकिन प्रभु का दास लोग उसके लिए पेन लेना है, दर्द लेना है। मेरा चर्च बदलना है, मेरा चर्च बदलना है। बाहर से कोई पास्टर प्रचार करके वो चले जाना है, लेकिन आपके कंधों के ऊपर है सेवा। आपको दर्द चाहिए, बोझ चाहिए। जिस चर्च में प्रभु आपने मुझे लगाया है, मुझे इस चर्च का हालात को बदलना है। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। बैठो ना, रोना शुरू कर दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। खुदा जरूर करेंगे, हालेलुया, जरूर करेंगे। मैं मेरा अनुभव के साथ आपको बताया है, इसलिए वही अनुभव हमारे चर्च में। हमारे चर्च में सभी लोग, आपको मालूम है, केरला नहीं है, पंजाब, सभी लोग काम पर है। लेकिन खुदा ऐसा माहौल बनाए, हमारे चर्च में सभी लोग आकर बैठे, प्रार्थना शुरू करें। खुदा सब कुछ कर सकता है। समय नजदीक हो गया, समय नजदीक हो गया। मैं आज वचन के द्वारा मैंने आपको बताया, पेंटेकोस्टल का दिन में अन्य भाषा बोलने के बाद बंद नहीं हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ, आगे यीशु मसीह के आमद तक बंद नहीं होगा। मैंने आपको 10 सबूत दिया है। पेंटेकोस्टल दिन के बाद भी पवित्र आत्मा अलग अलग जगह में, अलग अलग कलीसिया में लोगों को ऊपर आया और पवित्र आत्मा पाया है। आइए हम प्रार्थना में जाए, आइए प्रार्थना में जाए, फिर हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।